अगर आज तुम यहाँ से चली गई ना तो मेरे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी, मेरा नसीब मुझसे रूठ जाएगा। दुआ प्लीज ये घर छोड़ के मत जाइए। अगर तुम चली गई तो ये घर वीरान हो जाएगा। आपको हमारी कसम है भाभी, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए भाभी, प्लीज रुक जाइए ना। मान जाओ दुआ, मान जाइए ना भाभी, हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज। इन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें भी इन्हें जख्म देना होगा, वरना जिंदगी भर दिल में तीस उठती रहेगी कि हम हार गए। हम भी अब मजाक में भी दूर जाने का जिक्र मत करना दुआ। मैं, मेरा घर, मेरा खानदान, हम सब तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। तुम हमारे लिए हमारी सासों से भी ज्यादा जरूरी हो। मेरा यकीन मानिए कि सब ना गजल की चाल है। मैं अम्मी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों करूंगी? प्लीज स्टॉप इट। अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो दुआ। जो घाव देने थे तुम्हें, जो कुछ करना था तुम्हें, तुम कर चुके हो। मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूँ। दस्तखत करो दुआ और ये किस्सा यहीं खत्म करो। मजाक तो ठीक है हैदर, मगर सच बोलूं तो मैं आप सबको बस गजल का असली चेहरा दिखाने आई थी। जो मैं करना चाहती थी वो हो चुका है। अब मुझे सच में यहाँ से जाना होगा। ऐसा मत कहो दुआ। अगर आज तुम यहां से चली गई ना तो मेरे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी, मेरा नसीब मुझसे रूठ जाएगा। दुआ, तुम्हारे साथ जो सलूक मैंने किया है ना, उसके लिए माफी मांगना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। हो सके तुम ही शर्मिंदगी समझ लो और हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरी क्या बिसात है हैदर कि मैं आपको माफ कर दूं। माफी तो मेरे नसीब को मुझसे मांगनी चाहिए। जिस रिश्ते को मैंने खून से सींचा था वो ही शहीद हो गया। हमारा रिश्ता भरोसे और मोहब्बत पे टिका था। अगर जब भरोसा ही नहीं रहा तो रिश्ता भी तो खत्म हो गया ना हैदर। और अब जब रिश्ता खत्म हो गया तो मुझे यहाँ रहने की वजह भी नजर नहीं आ रही है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका है। अब मुझे जाना होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। भाभी रुकिए। भाभी प्लीज ये घर छोड़ के मत जाइए। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सीक्रेट लॉकर है। मुझे तो पता नहीं मैं आपके बिना इस घर में क्या करूंगा। मैं जानता हूं कि आपके साथ इस घर में बहुत सितम हुए हैं, बहुत जुल्म हुए हैं। भाभी कसम अल्लाह की, जितने भी जुल्म आपके साथ इस घर में हुए हैं ना, सबको अगर मैंने खुशियों में तब्दील नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रूहान अख्तर नहीं। प्लीज भाभी, हम सबको छोड़ के मत जाइए आप। प्लीज। रोहान, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ सबको आगाह करने आई थी क्योंकि सब पे खतरा था। अब खतरा टल चुका है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। और सच कहूं रोहान, तो
मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। मैं नहीं रोक सकती, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं भाभी। दुआ, मेरी बच्ची। अबू जी, ये क्या करें आप? उठिए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अगर तुम चली गई तो ये घर वीरान हो जाएगा। पहले गजल इस घर को तबाह करने चली थी, अब तुम्हारी गैर मौजूदगी इस घर को बर्बाद कर देगी। मत जाओ। अबू जी, मैं मजबूर हूँ, समझने की कोशिश कीजिए आप। भाभी, आपको हमारी कसम है भाभी, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए भाभी। मुझ पे किसी की भी कसम का असर नहीं होगा, समझे? मेरी कसम का भी असर नहीं होगा क्या? प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज भाभी। मान जाइए ना भाभी, हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज। मान जाओ दुआ, खुदा के लिए मान जाओ। बाजी, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मान जाइए ना। दुआ बेटा, दादी अम्मी, रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए आप ऐसा मत कीजिए। बैठ जाइए आप यहाँ। अरे आपको डॉक्टर ने मना किया ना झुकने से। आपके घुटनों में दर्द रहता है और आप घुटने दर्द नहीं करते, दिल दुखता है बेटा। तुम जब जब पास नहीं होती हो ना, सीने में कसक उठती है। तुम्हारे दम से तो मैं जीती हूँ मेरी बच्ची। अगर तुम चली गई ना तो मैं समझ लूंगी कि मेरी जिंदगी इतनी ही है। ऐसे मत बोलिए ना दादी अम्मी, मैं वाकई नहीं रुक सकती, मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे मुंहजोर लड़की, अब तो दादी अम्मी की बात को टाल रही है दुआ। मान भी जा, कितनी मिन्नतें करवाएगी सबसे। मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। सबसे रिश्ता बहाल करने के लिए राजी हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है दुआ भाभी, आप जो बोलोगे वैसा करेंगे। देखो दुआ, वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शर्त क्या होगी? अबू जी, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप रात को छुप छुप के मिठाइयां नहीं खाएंगे, और यही नहीं, वक्त पे सैर पे भी जाएंगे। मैं वक्त से पहले ही चला जाऊंगा बेटा, और मिठाई खाना तो दूर, मैं मिठाई की दुकान के पास से भी नहीं गुजरूंगा। और रूहान, तुम बहुत हो गई तुम्हारी आवारागर्दी, अब काम पे ध्यान दो, और मेरे लिए एक प्यारी सी देवरानी लेके आओ। लेकिन भाभी आपको मेरी मदद करनी होगी। दादी अम्मी, आप चाहती है ना मैं यहाँ रुक जाऊं? आप वक्त पे दवा लिया करेंगी, और मैं जानती हूँ आप चुप चुप के फिल्में देखने जाती है, मुझे भी अपने साथ लेके जाएंगी। हाँ पक्का, साथ में चलेंगे हम। हाँ रूहान की अम्मी, हाँ, आपने अगर कोई साजिश की ना तो नहीं नहीं नहीं, मैं आज से कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती दुआ, ना ही राहत साहब को, ना ही अपने बच्चों को खोना चाहती हूँ। अरे आप लोग तो मेरी छोटी सी दुनिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इधर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप अपनी नेक दिली का फायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। वादा कीजिए कि आप मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेंगे। मैं खुदा को हाजिर और नासिर जानकर और यहाँ पे सारे मौजूद लोगों के सामने ये कबूल करता हूँ कि आज से वही होगा जो दुआ हैदर अख्तर चाहेगी।
मंजूर अम्मी मेरी दुनिया लुट रही है अम्मी। मेरा हैदर चिन रहा है अम्मी। अम्मी कुछ कीजिए अम्मी। अम्मी ने रोकिए अम्मी। जिस वक्त तेरा निकाह करके तुझे घर से रुखसत किया था, उसी वक्त तुझे इस खानदान के हवाले कर दिया था। अब जब सबको गजल की हकीकत पता चल गई है, तो मुझे इस बात का सुकून है और यकीन भी है कि मेरी बेटी यहाँ पर महफूज रहेगी। बेटा, जिंदगी में जलजले आते ही रहते हैं, मगर बहादुर वो होते हैं जो खंडहरों पर नई इमारतें बना लेते हैं। और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मेरी बेटी उनमें से एक है। मुझे अल्लाह की जात पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। तू उस बर्बादी का नामो निशान मिटा देगी जो गजल ने इस घर में फैलाई है। तुझे तेरा घर मुबारक हो मेरी बच्ची। अब हम चलते हैं। हफीज, चल बेटा, लंबा सफर है, हमारा जल्दी ही जाना बेहतर होगा। अम्मी पर